स्वर्गीय परिवार के प्रति है। परिवहन एवं राजस्व मंत्री की शपथ लेने के बाद कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पहली बार अपनी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का हुजूम देखते ही बना। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जुलूस में मंत्री गोविंद सिंह के साथ चले। माननीय गोविंद सिंह जी और उनका पूरा परिवार पूरी विधानसभा में हमेशा सातों दिन और साल के 12 महीने लगातार जनता की सेवा करते हैं, उनके सुख दुख में साथ देते हैं। यही कारण है कि जनता उनको बहुत चाहती है और हमेशा उनका साथ देती है। पिछली बार जब कांग्रेस में थे तो कम वोट उनको मिले, अब बीजेपी में तो ज्यादा वोट मिले, तो क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? कभी कभी भाई साहब वो सीएम का या सरकार का जो फर्क पड़ता है, उसके बाद भी राजपूत जी को एक सम्मानजनक वोट मिले थे और वो थोड़े बहुत वोटों से 2 बार हारे हैं, जिसका कोई मतलब 200 कम से वोट से हारे हैं। उनको जनता ने हमेशा साथ दिया है। गोविंद सिंह राजपूत एक तो बहुत अच्छा काम करते हैं और बरहमेश मतलब उनका 25 साल से नाता है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से। बरहमेश अपनी विधानसभा के और मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। वो युवाओं के लिए खास तौर पर वो अब एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है उनको, तो आपको कितनी उम्मीदें हैं कि अब बीजेपी में भी शामिल हो गए हैं, बीजेपी से मंत्री हैं, तो युवाओं को कितनी उम्मीदें हैं? युवाओं को तो बहुत उम्मीद है और बहुत विकास होगा। पहले ही विकास हुआ और अब दुगना विकास होगा। देखिए खूबियाँ राजपूत जी न केवल सुर्खी बल्कि पूरे बुंदेलखंड के लाडले नेता रहे हैं और न केवल मेरे हम जैसे हजारों युवाओं की वो प्रेरणा मतलब प्रेरणा है हम सबकी। मेन चीज़ उनकी ये होती है कि कभी भी उनके पास जाओ, उनके पास पर्याप्त समय होता है युवाओं के लिए, जो हम सब युवा चाहते हैं। सब युवा चाहते हैं कि नेता उनको समय दे, क्योंकि व्यवस्थाएं ज़्यादा होती हैं। लेकिन कभी भी हम लोग जब भी हमारे मंत्री जी के पास, हमारे बॉस के पास आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत के पास जाते हैं, हम लोग को निराशा हाथ नहीं लगती है। हमेशा हम लोग के काम होते हैं और हमेशा सुनते हैं सबकी। सबसे अच्छी बात उनकी है। क्या उम्मीद है? अब सुर्खी का विकास होगा। सुर्खी नए जैसे कि हमारा खुरई गड़ाकोटा, अब उसी तरह पे सुर्खी का विकास होगा। अब जो कि सुर्खी तरस रही थी विकास के लिए, चूंकि विधायक रहे लेकिन मंत्री नहीं बन पाए, अब वो मंत्री पद मिला है तो सुर्खी भी सवरेगी, सजेगी और खुरई और गड़ाकोटा की तरह। गोविंद सिंह एक कर्मठ कार्यकर्ता है, क्योंकि वो धार्मिक भी हैं, कर्मठ भी हैं, अच्छा काम करने वाले हैं। चूँकि वो कांग्रेस में थे, आदमी तो ठीक थे मगर पार्टी गलत थी। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, तो उनसे कहते थे कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ तो आपका सम्मान होगा। और कांग्रेस एक विकास की पार्टी नहीं है, एक परिवार की पार्टी है। उनने कभी विकास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विकास करती है और विकास पुरुष हमारे गोविंद सिंह जी भी है। जनता में हर आदमी से जुड़े, किसान हो चाहे नेता हो, सबसे जमीन के कार्यकर्ताओं से जुड़े। तो जो उनके कांग्रेस के भी कार्यकर्ता थे तो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गए, इस वजह से और बहुमत बढ़ गया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, हम जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे और जिस तरह जनता ने
भारी बहुमत देकर हमें विजयी बनाया है, तो अब हमारा भी कर्तव्य है कि जनता की सेवा की जाए। मंत्री के रूप में हमें चुनाव लड़वाया था और जब बीच में मैंने सियोरा की सभा में मुख्यमंत्री जी के सामने अपना 28 तारीख को इस्तीफा सौंपा था तो शिवराज सिंह जी ने कहा था कि चिंता मत करो गोविंद, सुर्खी की विधानसभा इस हाथ जिताएगी, इस हाथ हम मंत्री पद आपका वापस कर देंगे। तो आज ये मंत्री पद मैं नहीं लाया हूं, ये मंत्री पद सुर्खी की 41,000 जनता अपने मतों से छीन कर लाई है। मुझे खुशी और गर्व है। अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे कि सागर में 3 मंत्रियों की सौगात भारतीय जनता पार्टी ने दी है। ये सच है। आज हमारे सामने जो सबसे मूल आवश्यकता होती है सड़क की, उस सड़क के मंत्री गोपाल भार्गव जी को बनाया है। और ये शहर, जिस शहर को संवारने की आवश्यकता होती, चाहे बड़ा शहर हो छोटा शहर हो, 8 विधानसभा हैं, लेकिन 8 विधानसभाओं का आदमी सागर आता है, क्योंकि सागर अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे कि मुकुट का क्या होता है? मणि होती है। तो उस मणि में अब सही चमक देने का काम करेंगे हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी। और इन दोनों के साथ साथ जहां आवश्यकता होगी वो पटवारी से नाव को बस में बैठाने का काम हम करेंगे। तो हम तीनों मिलकर सागर शहर ही नहीं, सुर्खी विधानसभा ही नहीं, सागर की 8 विधानसभाओं का ये संकल्प लेते हैं कार्यकर्ताओं के सामने कि जहां हमारे विधायक हैं या जहां हमारे विधायक नहीं हैं, कोई भी भेदभाव न करते हुए सागर जिले की हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के काम करेगी, आम आदमी के काम करेगी, किसानों के काम करेगी, गरीब असहाय व्यक्ति के लिए हर समय जहां आप मदद मांगेंगे सारे लोग वहां मौजूद मिलेंगे। सुर्खी विधानसभा का पूरी तरह से विकास किया जाए, कैबिनेट मंत्री से बात की हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव ने। अपने विधानसभा क्षेत्र की धन्यवाद सभा के बाद अब परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अपने घर पहुंच चुके हैं और इस समय अब उनके घर जाने का टाइम हो गया। सुबह से ही वो लगातार जो जनता है, सुर्खी की जो जनता है, उसको धन्यवाद दे रहे थे। हम उनसे बात करेंगे। सर, आज इतना लंबा आपका रोड शो, कितने टीवी वाले आपको देख रहे हैं, इतना लंबा रोड शो, धन्यवाद सभा। आज ये स्वागत जो मैंने पहले कहा, ये स्वागत मेरा नहीं, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की उस जनता का था जिसने 41,000 वोटों से मुझे जिताया
और सागर जिले के सारे कार्यकर्ताओं ने सुर्खी क्षेत्र की जनता का एक कार्यकर्ता के रूप में सम्मान किया है। सर, पहले के मुकाबले इतने ज़्यादा वोटों से जीतना तो क्या एक बड़ी जिम्मेदारी है? निश्चित रूप से जब कोई बड़ी जीत होती है तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, और जिम्मेदारी को निभाने के लिए कदम कदम पर हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हमारा परिवार और हमारे सुर्खी क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। सर, एक आखिरी सवाल, राजस्व और परिवहन दो अहम जिम्मेदारी आपके पास, तो क्या आगे की प्लानिंग, जिस तरह से सीएम साहब ने भी अभी बैठक ली, 8 घंटे मीटिंग चली? बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारी रूपरेखा भी बन रही है, और जल्दी ही हम भोपाल में आपसे मिलेंगे और दोनों विभागों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। विस्तृत जानकारी देंगे। आप देख सकते हैं बच्ची के साथ अब घर पहुंच चुके हैं, और अब जो टीका उनका किया जा रहा है मंत्री बनने के बाद, हालांकि पहला सागर आगमन है, अपने घर पर आगमन है, तो आप देख सकते हैं जिस तरह से अब टीका उनका किया जा रहा है, छोटी बच्ची उनके हाथ में है, तो एक बड़ा जो काफिला अब उनके घर पहुंच चुका है, अब वो घर पहुंच चुके हैं। इसके बाद अब उनका साफ तौर से कहना है कि जो योजना है, जो आगे की जो कार्य योजना है, वो अब भोपाल जाके विस्तृत में बताएंगे, और जनता की, जो जनता ने उन पर विश्वास जताया, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको जनता ने दी है। कैमरामैन इमरान के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल। सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जहां सिंधिया के समर्थन में अपनी विधायकी के साथ मंत्री पद से जिस तरह से इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्हें दोबारा चुनाव का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार जनता ने ज्यादा विश्वास जताया और लगभग 44,000 वोटों से उनकी जीत हुई। जब कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के परिजनों से हमने जाना कि जिस वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया और दोबारा भाजपा से चुनाव लड़े, तो पारिवारिक माहौल कैसा था। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं परिवहन एवं राजस्व मंत्री के सपुत्र आकाश राजपूत जी। उनसे हम आज बात करना चाहेंगे। सर, जिस तरह से आपने उनका पुराना कांग्रेस का कार्यकाल देखा अपने पिता का, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद फिर बीजेपी से चुनाव लड़े, तो उस वक्त पारिवारिक स्थिति क्या थी, आपके मन में क्या चल रहा था? जी, एक जब भी संकट के बादल रहते हैं नीरज जी, तो कहीं ना कहीं टेंशन सबको होती है। हमारे ऊपर भी संकट के बादल उस समय मंडरा रहे थे। परिवार में काफ़ी चिंतन था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि ये फैसला ऐसा था जिसके बारे में हम परिवार वालों को भी नहीं पता था कि ऐसा भी जनादेश बनेगा और लोगों का प्रेम उमड़ के आएगा कि हम कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार और लोगों का प्रेम भी गोविंद सिंह राजपूत जी हमारे पिताश्री के साथ रहे। अच्छा, जिस तरह से अभी हम लोग साथ में भोपाल से चले, हमने देखा जगह जगह काफ़ी जनता ने स्वागत किया, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो जिस तरह से राजनीति में लगातार कद बढ़ता जा रहा है, तो परिवार का कितना योगदान है, आप लोग क्या? जी, किसी भी काम को करने में और किसी भी चीज़ में जब एक कोई नेतागिरी में उतरता है, तो परिवार के बिना ये संभव नहीं है कि लोग इतना जनाधार बढ़े, लोगों का प्रेम उमड़ के आए, क्योंकि एक इंसान से राजनीतिक तौर पे लोग मिलने में थोड़ा कतराते हैं या मिल नहीं पाते। सो उसके लिए सब परिवार जब सम्मिलित हो जाता है, हमारे बड़े पिताश्री हैं हीरा सिंह राजपूत जी, उनसे बड़े गुलाब सिंह राजपूत जी, जो राजनीतिक के चाणक्य गुरु माने जाते हैं हमारे परिवार के, तो कहीं ना कहीं गोविंद सिंह राजपूत जी को बनाने में उनके परिवार के और हमारे समस्त भाईगण, जैसे टिंकू भैया हैं, छुट्टू भैया हैं, पप्पू भैया हैं, हमारे बड़े भाई आदित्य जी हैं, और हमारा पूरा परिवार, माता श्री सविता सिंह राजपूत जी जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं कांग्रेस से, तो पूरा परिवार इकट्ठा करके एक मजबूत जब होता है ना, पांचों मिली तो एक मुट्ठी बन जाती है, तो हम तो साथ हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं दो मुट्ठी बंध के पूरा पीछे से प्रयास लगता है उनको जिताने के लिए। अच्छा, कांग्रेस का कार्यकाल भी आपने देखा है, पिताजी कांग्रेस में भी लंबे समय रहे, मंत्री रहे, अब बीजेपी का, तो क्या लगता है कितना अंतर आप लोगों को नजर आता है? अंतर आता है, अंतर बहुत नज़र आता है। जहां हमारे केंद्र में राहुल गांधी जी हैं, वहीं पे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो अंतर तो आपके सामने है। आप जब अंतर तराजू पे तोलते हैं तो आपको खुद समझ में आ जाता है किसका पल्ला भारी है। ऐसे ही हमारे प्रदेश में देख लीजिए, जब आप कमलनाथ जी लेते हैं और हमारे शिवराज सिंह चौहान जी लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है गरीबों का और किसानों का नेता कौन है और कौन जमीनी स्तर से उठ के ऊपर राजनीतिक मैदान में उतरा है। तो आपको पता है, एक ऊपर का नेता होता है, एक नीचे का नेता होता है। जो नीचे से सीढ़ियां चढ़ता है उसको ऊंचाई पे जरूर मिलती है। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल, क्या आपका राजनीति में आने का मूड है? जिस तरह से हम तब से आपको देख रहे हैं, जनता से आप कंटिन्यू बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं,
हर छोटे बड़े से मिल रहे हैं, तो आगे आपका राजनीति? जी, राजनीति का तो पता नहीं, लेकिन प्रेम जो जनता का है और समाज सेवा का जो करने का शौक है वो मुझे परिवार के तौर पे मिला हुआ है। और मैंने बचपन से ही देखा है कि जब मुझे पापा उंगली पकड़ के झंडा फहराने के लिए ले जाया करते थे, हमारी माता जी भी राजगढ़ जाती थी, और समस्त परिवारगण का जो मैंने जनता का जो दुख देखा है उसे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं देश में और हमारे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में गरीबी को मिटाना, लोगों को कुटीर दिलवाना, कहीं ना कहीं उनको भी सम्मान देना, ये मैंने बचपन से सीखा है, तो वही उसको निभा रहा हूँ। तो परिवार की तरह आगे भी जनता की सेवा करना इनका लक्ष्य है, और आगे भी बीजेपी के जो लेकर इन्होंने साफ तौर से कहा कि काफी अंतर है कांग्रेस में और बीजेपी की सरकार में। कैमरामैन इमरान के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल। तो जैसा गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि जिस तरह से जनता ने उन पर विश्वास जताया, अब हमारा कर्तव्य है कि हम जनता के विश्वास पर खरा उतरें। कितना वो खरा उतरते हैं आने वाला समय बताएगा। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तुम कौमी एकता के प्रतीक हो, ये गोविंद भैया, तुम गरीबों किसानों के हमदर्द हो, ये गोविंद भैया।